मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जुमा, इस्लामी भाइयों, मेरी आवाज़ को सुनने वालियाँ इस्लामी ख़वातीन, पर्दा नशीन, मेरी माँ और बहनों, हर किस्म की हम्दो सना, अज़मतों की किब्रियाई, बड़ाई व बुज़ुर्गी ज़ुल अर्शिल मजीद वल अज़ीम के लिए लायक़ और सज़ावार है, जो इस कायनात और कायनात कुल का मुरब्बी व पालनहार है। बादहू लाकहा करोड़हा दरूद व सलाम हो उस ज़ाते मुक़द्दसा मुबारका मुतहरा पर कि जिनका नाम इसमें गिरामी अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रात गिरामी, नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के फ़वाइद और ग़ालिबन 8वीं नशिस्त लेकर के मैं आपकी खिदमत आलिया में हाज़िर हुआ हूँ। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाहुल आलमीन इस कहने वाले को कहने से ज़्यादा और सुनने वालों को सुनने से ज़्यादा अमल व इस्लाह की तौफ़ीक़ अनायत फरमा, आमीन। इससे पहले नशिस्त के अंदर मैंने बयान किया था कि नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में मासूम बन जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आदमी की गुनाहों को माफ़ कर देते हैं जो आदमी नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है और सच्ची मोहब्बत के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के तकाज़ों को भी पूरा करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है उस पर अपने खुसूसी रहमत नाजिल करते हैं। उसके ज़ात से जो गुनाहों का सुदूर हुआ है, रब्बुल आलमीन उन तमाम गुनाहों को मिटा देते हैं, उन तमाम गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये है कि जो आदमी नबी से सच्ची मोहब्बत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी को गुनाहों से बचाते हैं। वो आदमी हर किस्म के लुग़वियात से अपनी हिफाजत करता है, हर किस्म के बुराइयों से अपने आप को बचाता है। शिर्क हो, बिदआत हो, कुफ्र हो, किसी भी किस्म का गुनाह हो, हर किस्म के गुनाहों से वो आदमी महफूज हो जाता है। कौन आदमी? जो आदमी नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करता है। एक सहाबी हैं, ग़ालिबन नाम मेरे जहन से निकल चुका है, मुमकिन है कि ज़ियाद इब्न सकन नाम हो। ईमान लाए, उसके बाद नबी की खिदमत में हाजिर हुए, कहने लगे अल्लाह के नबी, मैं बहुत ही ज़्यादा गुनाहों का मुर्तकिब हूँ, कोई गुनाह ऐसा नहीं जो गुनाह मुझसे छूटा हुआ हो, सारे के सारे गुनाहों में मैं बिल्कुल डूबा हुआ हूँ और मैं इस्लाम ला चुका हूँ। अल्लाह के नबी, आपने कहा इस्लाम गुज़िश्ता गुनाहों को माफ़ कर देता है, लेकिन इस्लाम लाने के बाद अगर मुझसे गलती हुई, गुनाह का काम हुआ, तो उसका क्या होगा? बड़ा प्यारा सवाल जो है सहाबी रसूल ने किया। अल्लाह के नबी ने कहा, सिद्क़ दिल से आपने इस्लाम कबूल किया है? उन्होंने कहा जी हाँ। अल्लाह के नबी, मैं सच्चे दिल से इस्लाम को कबूल किया हूँ। कहा आपको मेरी इब्तिदा में नमाज मिली है? कहा जी हाँ। कहा जाओ इंशाअल्लाह अज़ीम रब्बुल आलमीन तुम्हें गुनाहों की तौफीक ही नहीं देगा, सारे गुनाहों से तुम्हारी हिफाजत कर देगा। अगर कोई इंसान नबी से सच्ची मोहब्बत करता है तो याद रखना वो जतरा में नहीं जाता, क्योंकि वो शिर्क का गढ़ है। हमने देखा अभी शाम में बहुत सारी नकाबपोश औरतें और नकाबपोश औरतों के साथ में उनके शौहर भी जतरा घुमाने ले जाते जनाब आली, घर से निकलते बहाना करके
हाँ, कोई नानी के घर पर जा रहा है, कोई खाला के घर पे जा रहा है, कोई अपनी बहन से मिलने जा रही है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, उसको बाहर जा करके उसका प्लान चेंज हो जाता है, जतरा में जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। आपको मालूम होना चाहिए, उसकी तारीख मालूम कीजिए। वो जतरा जो है वो मेला नहीं है, वो किसी माबूद की परस्तिश वहाँ होती है, किसी बुत की पूजा होती है, किसी बुत के नाम से वो मेला लगाए जाते हैं। याद रखना, वहां जाने वाले तमाम के तमाम मुसलमानों का ईमान खतरे में है। जितने भी मुसलमान वहां जा रहे हैं, तमाम के तमाम मुसलमानों का ईमान खतरे में है, जो जतरा में जाकर के शिरकत करते हैं। गोया कि उस पूजा में वो शिरकत करते हैं, उनकी शमूलियत जो है उस माबूद की परस्तिश में हो रहा है, उस बुत की पूजा में वो शामिल हो रहे, शिरकत कर रहे हैं। कितने लोग तो अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, अपने बीवी की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए लेकर जाते हैं खुशी खुशी। अस्तगफिरुल्लाह। मेरी बीवी खुश, दुनिया खुश, बच्चे खुश, दुनिया खुश, अल्लाह नाराज हो जाए चलता है। तो जो नबी से सच्ची मोहब्बत करता है वो अपने नेकियों की हिफाजत करता है। रब्बुल आलमीन जो है उसे हर किस्म के गुनाहों से बचाते हैं। पता ये चला कि शायद वो हमारा जो मोहब्बत है, जो मोहब्बत का हम दावा करते हैं, उस दावे में हम झूठे हैं। अगर सच्ची मोहब्बत होती, अल्लाह की कसम, इंसान जो है मुसलमान इस किस्म के गुनाहों में अपने आप को शामिल नहीं करता। ऐसे शिर्क और बिदात और खुराफात के कामों में उसकी शमूलियत नहीं होती, ऐसे गुनाह के कामों में लथपथ नहीं होता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो लोग ईमान लाए और ईमान लाने के बाद अमल सालिह का इर्तिकाब किए, व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद व हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम कफ़्फ़रा अन्हुम सय्यिआतिहिम व असलह बालहुम, और जो शरीयत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दिया है, उस शरीयत पर भी उनका यकीन है और उसके फॉलोअर्स हैं, उसके पाबंद हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके गुनाहों को माफ़ कर देगा, ज़िंदगी के तमाम मसाइल को हल कर देगा, ज़िंदगी के तमाम मामलात को अल्लाह तबारक व तआला बेहतर से बेहतर बना देगा, बेहतर से बेहतर बना देगा। दूसरी जगह पर अल्लाह ने फरमाया इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, ये नमाज इंसान को बेहयाई से रोकती है, मुनकरात से रोकती है। अब नमाज पढ़ने के बाद भी अगर बेहयाई की तरफ हम राग़िब हैं तो पता चला ये हमारी नमाज नहीं है, नबी की मोहब्बत नहीं है, नमाज में भी हम झूठे हैं, नबी की मोहब्बत में भी हम झूठे हैं। ये तमाम दावे हमारे झूठे हैं, उन दावों की कोई हैसियत और कोई हकीकत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीम कि हम ना तो खुद वहाँ जाएंगे, हमारे गैर मुस्लिमीन भाइयों का एक त्यौहार है, अपने माबूदों की पूजा करते हैं, उनका अकीदा है, लेकिन वो हमारे अकीदे के खिलाफ है, हमारे मजहब के खिलाफ है, हमारे धर्म के खिलाफ है। हम वहाँ नहीं जा सकते और हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। हम उनकी इबादतों में बिल्कुल इंटरफेयर करने की कोशिश ना करें। अगर वहाँ जाते हैं किसी न किसी फितने के शिकार होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और दुश्मन जो इस्लाम के दुश्मन हैं वो हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि मुस्लिम नौजवानों को उचका कैसे जाए, मुस्लिम नौजवानों को फंसाया कैसे जाए, मुस्लिम नौजवानों को गलत रास्ते पर लगाया कैसे जाए, इस मौके के तलाश में हैं वो। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीम ना तो खुद हम वहाँ शरीक होंगे और ना ही हम अपने बच्चों को जाने देंगे, ना अपने मुताल्लिकीन को वहाँ जाने देंगे। वो इबादत करते अपने माबूदों की, अपने माबूदों की पूजा करते हैं, आज़ादी के साथ उनको उनके माबूदों की पूजा करने दीजिए। हम बिल्कुल किसी भी तरीके से हमारा इंटरफियर जो है उनकी उस इबादत में, उनके उस पूजा पाठ में बिल्कुल भी किसी भी तरीके से हमारा और आपका इंटरफियर नहीं होना चाहिए। और अगर कोई जाता है तो याद रखना उसका ईमान और उसका इस्लाम खतरे में, इसमें कोई शक नहीं। उसकी सारी इबादतें कारत हो जाएंगी, सारी नेकियां उसकी तबाह बर्बाद हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीम ना तुम खुद जाएंगे। शाम में एक शख्स को देखा, जमात अहले हदीस का फर्द बीवी के साथ, अस्तगफिरुल्लाह, अपनी जमात का बंदा है, अपनी जमात का, जमात अहले हदीस का, अहले हदीसियत का दावा करने वाले, ये भी जतरा में जाकर के क्या नाम है अपने दिलों को सुरूर पहुंचाते हैं, इत्मीनान क़ल्ब के लिए जाते हैं, सुकून पाने के लिए। अस्तगफिरुल्लाह। मेरी बातें वहां तक पहुंचेगी जिनको मैं बोल रहा हूं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैंने खुद मुशाहिदा किया, मैंने सुना नहीं किसी के जरिए, मैंने अपनी आंखों से देखा। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। हाँ, मैं हमेशा यही कहता हूँ, अल्लामा इकबाल का शेर,
वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए हो। हर जुर्म में हम और आप पेश पेश हैं। हज़रात गिरामी, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों की गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं जो अल्लाह के नबी से सच्ची मोहब्बत करता है। और जो आदमी नबी से सच्ची मोहब्बत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी को हर किस्म के गुनाहों से बचाते हैं। जैसा कि मैंने आपके सामने सहाबी रसूल का वाक़या पेश किया कि जब उन्होंने अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के नबी इस्लाम लाने के बाद अगर कोई गुनाह हो जाए तो उस गुनाह का क्या होगा? अल्लाह के नबी ने कहा, अगर तुमने सच्चा इस्लाम लाया है, दिल से, अगर तुमने सिद्क दिल से इस्लाम को कबूल किया है, तो आज के बाद से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें गुनाहों की तौफीक ही नहीं देगी। यानी जिस दिल में इस्लाम की सच्चाई है, जिस दिल में नबी की सच्ची मोहब्बत है, जिस दिल में नबी का सच्चा प्यार है, जिस दिल में नबी की सच्ची उल्फत है, उस दिल में दुनिया की गलाजतें और गंदगियां नई जगह ले सकती हैं। गलाजतों को उस दिल में कोई जगह नहीं है। हजरत जुनैरा ने तो यही कहा था ना, क्या कहा था? अबू जहल ने पकड़ा, उमर बिन खत्ताब अभी मुसलमान नहीं हुए थे, जुनैरा की पिटाई के लिए इनको क्या नाम है, इन्हें जिम्मेदारी दी गई थी कि जुनैरा को आप सजा दें। दिन भर पीटते और यही कहते, जुनैरा मोहम्मद का इनकार कर दे, अस्तगफिरुल्लाह, मोहम्मद का इनकार कर दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत जुनैरा यही कहती है कि जालिमों, जिस दिल में शख्सियत की मोहब्बत भर गई है, वो दिल अपनी जगह छोड़ सकता है, लेकिन अपने अंदर से उस शख्सियत की मोहब्बत को निकाल नहीं सकता। नबी की मोहब्बत और जतरा की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत और ज़नाकारी, नबी की मोहब्बत और शराबखोरी, हरामखोरी नामुमकिन चीज़ है। अगर हम गुनाह भी करते हैं, नबी की मोहब्बत का दावा भी करते हैं, तो हम अपने ईमान का और अपने अमाल का जायज़ा लें। कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं हमारा ईमान गड़बड़ है, कहीं ना कहीं हमारे ईमान में नक्स और आयब है, कहीं ना कहीं हमारे ईमान में कमी और खोट है। उस खोटपन को, उस नक्स और उस आयब, उस कमी और कोताही को दूर करने की और उसके क्या नाम है, उसे क्या नाम है, सवाल सुधारने की ज़रूरत है। हज़रात गिरामी, और नबी से मोहब्बत का जो है तीसरा फ़ायदा, कि उस आदमी को ईमान की लज्जत और ईमान की सुरूर मिलती है जो नबी से सच्ची मोहब्बत करता है। जैसा कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सलासु मन कुन्ना फी वजद बिहिन्ना हलावतल ईमान अन यकून अल्लाह व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। जिसके अंदर ये तीन अलामतें होंगी, उसको ईमान का मज़ा मिलेगा। नंबर एक, अल्लाह और उसके रसूल जो है उसके नज़दीक कायनात की तमाम चीज़ों से ज़्यादा महबूब हों। नंबर दो, अगर वो किसी से मोहब्बत करता है, जो नबी से सच्ची मोहब्बत करना, किसी से मोहब्बत करता है तो अल्लाह की रज़ा के लिए, मतलब के लिए नहीं, ज़रूरत के लिए नहीं। नंबर तीन, कुफ्र की तरफ लौटना उसके नज़दीक उतना ही नापसंद है जितना कि अंगारे पर चलना। कुफ्र की तरफ पलटना उसके नज़दीक गोया कि अंगारे पर चलने के मुतरादिफ है, चलने के बराबर है। और नबी से मोहब्बत का जो चौथा फ़ायदा है, ऐसे लोगों को जन्नत के अंदर नबी की सुहबत का शर्फ हासिल होगा जो नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं। चौथा फ़ायदा, हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक सेहरा नशीन आदमी, सेहराओं में ज़िंदगी जीने वाला, नबी की खिदमत में आया। कहने लगे, अल्लाह के नबी, ये बताइए कि क़यामत कब कायम होगी? अल्लाह के नबी ने थोड़ी देर सुकूत इख्तियार किया, खामोशी इख्तियार की। उसके बाद कहने लगे कि क़यामत के बारे में सवाल करने वाले, भला ये बताओ कि क़यामत की कोई तैयारी भी तुमने की है? तुमने क़यामत का सवाल तो किया, लेकिन कोई तैयारी है तुम्हारे पास? कहने लगे, अल्लाह के नबी को ख़ास तैयारी तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अल्लाह और उसके नबी से जो है मोहब्बत ज़रूर करता हूँ। कोई ख़ास तैयारी मैंने नहीं की है क़यामत की, लेकिन नबी से मैं मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह से मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ, ये ज़रूर है। अल्लाह के नबी ने कहा, इन्नका मआ मन अहबब्ता, यकीनन तू क़यामत के दिन, यकीनन तू जन्नत में उसके साथ होगा जिससे तू मोहब्बत करता है।
तो जो लोग नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं, दुनिया में इन्होंने तो नबी को देखा नहीं, हमने दुनिया में नबी का दीदार तो नहीं किया, हमने दुनिया में नबी का मुशाहिदा तो नहीं किया, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीम उस सच्ची मोहब्बत की बुनियाद पर जो है जन्नत के अंदर नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसाहबत का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का शर्फ हासिल होगा उन लोगों को जो नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं। और जो लोग नबी से मोहब्बत नहीं करते हैं, सिर्फ वो दावा करते हैं, नबी से मोहब्बत के सिर्फ दावा है उनके पास में, बाकी उनके दिल में नबी की कोई मोहब्बत ही नहीं, तो वो लोग क़यामत के दिन भी नबी का दीदार करने से महरूम रहेंगे। जन्नत के अंदर भी नबी का दीदार वो नहीं कर पाएंगे, और जिनके दिल में नबी की मोहब्बत है ही नहीं, वो तो जन्नत में जाएंगे ही नहीं। तो नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जो चौथा फायदा है, वो जन्नत के अंदर नबी की रिफाकत का शर्फ हासिल होगा। आज ही से यहां से सबक लेकर के जाओ कि इंशाअल्लाहुल अज़ीम हम वो तमाम काम करेंगे जो नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत के मुताबिक होगी, और उन तमाम कामों से इज्तनाब करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीम जो हमारे नबी के शरीयत के खिलाफ होगी इंशाअल्लाहुल अज़ीम। चाहे वो जतरा की शक्ल में हो, चाहे वो नशावर चीज़ों के इस्तेमाल की शक्ल में हो, चाहे वो ज़िनाकारी की शक्ल में हो, चाहे वो सूदखोरी की शक्ल में हो, चाहे वो ब्याज की शक्ल में हो, चाहे वो और किसी बुराई की शक्ल में हो, इंशाअल्लाहुल अज़ीम ऐसे तमाम बुराइयों को हम खैराबाद कह देंगे, खैराबाद कर देंगे, छोड़ देंगे। जो तमाम की तमाम बुराइयाँ या जो तमाम के तमाम काम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ हो इंशाअल्लाहुल अज़ीम। तो नबी से मोहब्बत का चौथा फायदा कि जन्नत के अंदर नबी की सोहबत का शर्फ हासिल होगा। और नबी से मोहब्बत का पांचवा फायदा कि जब हम नबी से सच्ची मोहब्बत करने लगेंगे तब जाकर के हमारा ईमान कंप्लीट होगा, मुकम्मल होगा। उससे पहले ईमान मुकम्मल होने वाला नहीं है, उससे पहले ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। और जिस दिल में नबी की मोहब्बत होगी, मैंने हमेशा यही कहा कि उस दिल में किसी भी किस्म की गंदगी, किसी भी किस्म की गलाजत, किसी भी नौइयत की बुराई, किसी भी क्वालिटी की नाफरमानी उसके दिल में नहीं जगह ले सकती है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। ईमान मुकम्मल कब होगा? जब कायनात की तमाम चीज़ों से ज़्यादा अपनी माँ, अपने बाप, अपनी औलाद और कायनात के तमाम लोगों से ज़्यादा, अल्लाह के नबी ने कहा, जब मैं उसके नज़दीक महबूब बन जाऊँ तब उसका ईमान मुकम्मल होगा। और अगर कायनात की मोहब्बत नबी की मोहब्बत पर गालिब है, औलाद की मोहब्बत नबी की मोहब्बत पर गालिब है, दौलत की मोहब्बत नबी की मोहब्बत पर गालिब है, तो याद रखना वो ईमान, वो इंसान मुकम्मल मोमिन नहीं है, उसका ईमान मुकम्मल नहीं है, उसका ईमान अनमुकम्मल है, उसका ईमान अनकम्प्लीट है, वो कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता। अब अंदाज़ा लगाइए इस हदीस की रोशनी में कि किसके नज़दीक दौलत की मोहब्बत नबी की मोहब्बत पर गालिब है, किसके नज़दीक औलाद की मोहब्बत नबी की मोहब्बत पर गालिब है। अंदाज़ा लगाइए, अपने अमाल का जायज़ा लीजिए। अगर दुनिया की मोहब्बत नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर गालिब है तो याद रखना हम मुकम्मल मोमिन नहीं हैं। और जब भी नमाज के लिए अल्लाह तौफीक दे, नमाज के बाद अल्लाह से ज़रूर गिड़गिड़ाना, सजदों में ज़रूर मांगना। क्या मांगना? नेकियों की तौफीक मांगना, नेकियों की तौफीक मांगना, अपनी बदनसीबी पर रोना और गिड़गिड़ाना। या अल्लाह, मेरे दिल में तूने दुनिया की मोहब्बत ज़्यादा कर दी है, दौलत की मोहब्बत भर दी है, दुनिया वालों की चाहत भर दी है, दुनिया की रंगीनियों की मोहब्बत तूने भर दी है। या अल्लाह, तो नबी की मोहब्बत मेरे दिल के अंदर कूट कूट करके भर दे, नबी का सच्चा सैदाई बना दे, नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाला बना दे, नबी से सच्चे जो है सच्चे रिश्तों को मजबूत करने वाला बना दे, नबी से पाकीज़ा मोहब्बत करने वाला बना। हम जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, अपनी दुआ का हिस्सा बनाएं कि नबी से मोहब्बत करने वाले हम बन जाएं। नबी से मोहब्बत के बगैर कोई भी इंसान मुकम्मल मोमिन हो ही नहीं सकता। और हजरात गिरामी, पांचवा फायदा, जो लोग नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं, छठा फायदा,
तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि ऐसे लोग दुनिया के तमाम मसाइब व आलाम से महफूज हो जाते हैं। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने एक बड़ी प्यारी रवायत बयान किया उन्होंने कि अब्दुल्ला नामी एक शख्स थे, शराब बहुत ज़्यादा पीते थे, शराब पीने की आदत थी इनको। कई मरतबा इनको जो शराब के जुर्म में सज़ा भी दी गई। शरई जो सज़ा है, शराब पीने की जो सज़ा है 80 कोड़े। कोई मुसलमान अगर शराब पीता है तो उसको 80 कोड़े मारे जाएं। अब्दुल्ला नामी साहबी हैं, ये शराब पीने की आदत थी, कोशिशें करते थे, बच नहीं पाते थे। कई मरतबा जो है शराब पीने के बाद खुद को सरेंडर कर दिया कि मुझसे गलती हुई। चोरी नहीं, एक तो गलती करना, दूसरा झूठ बोलना। अल्लाह के नबी कई मरतबा इनको क्या नाम है, इन पर हद नाफिज किया, सजा दिया, जो है शराब पीने की जो सजा है 80 कोड़े लगवाए। एक मरतबा और पकड़ करके लाए गए शराब ही के जुर्म में। किसी सहाबी ने कहा अल्लाह की लानत इस पर हो, अल्लाह की लानत हो। लानत का मतलब यह होता है कि अल्लाह इसको बर्बाद कर दे, अल्लाह इसे तबाह कर दे, इसकी नेकियां, इसके कामनाएं, ये उसका मतलब होता है। अल्लाह इस पर अजाब नाजिल कर दे, ये लानत का मतलब होता है। अल्लाह के नबी ने कहा ला तलअनुहु फवल्लाहि मा अलिमतु अन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलह। अल्लाह के बंदे, इस बंदे पर जो है अल्लाह की लानत न भेज। अल्लाह की कसम, जहां तक मुझे इल्म है, ये वो शख्स है जो नबी से, अल्लाह उसके नबी से मोहब्बत करने वाला, बस इतना मैं जानता हूं। शैतानी बहकावे में आकर इसने गलती तो किया, शराब तो पी लिया है, लेकिन ये नबी से सच्ची मोहब्बत भी करता है। याद रखना, नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाला अगर उससे कोई गलती सरजद हो जाए तो अल्लाह से रोने लगता है। उससे कोई गलती सरजद हो जाए, गुनाह, अगर गुनाह का काम हो जाए तो अल्लाह से तौबा करता है, अल्लाह से माफ़ी मांगता है, अपनी गलतियों पर खुश नहीं होता, अपने गुनाह के कामों पर जो है वो फख्र नहीं करता है, वो इतराता नहीं फिरता है, बल्कि वो शर्मिंदा रहता कि अल्लाह मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दे। सुबह से शाम तक कितने गुनाह के काम करते हैं, कोई भी गुनाह का काम ऐसा नहीं है, कोई भी जुर्म ऐसा नहीं है जो हमसे छूटा ना हो, जो हम करते ना हो, जो मुस्लिम माशरे में गुनाह का काम किया ना जाता हो। हर गुनाह हमारे समाज में मौजूद है, लेकिन नमाजियों की तादाद कम, रोने वालों की तादाद कम, गिड़गिड़ाने वालों की तादाद कम, तौबा इस्तिग़फ़ार करने वालों की तादाद कम है। सर्दी का मौसम, जुमे में इतने सारे लोग भरे रहते, लेकिन अभी असर का वक्त आएगा, आधा से ज़्यादा, आधी मस्जिद खाली हो जाती, बस 2 सब, 3 सब, 4 सब, हफ्ता भर। जबकि कोई गुनाह ऐसा नहीं जो हम करते ना हो। गुनाहों के करने के बाद होना तो ये चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर में आए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से रोना शुरू कर दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से गिड़गिड़ाना शुरू कर दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगना शुरू कर दे। अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते कि इन्नकुम लतअमलून अमालन हिय अदक्कु फी अयनिकुम मिन अश-शअर, कि अल्लाह के बंदो, तुम बड़े से बड़ा गुनाह करते हो और वो गुनाह तुम्हारे नज़दीक बाल से भी ज़्यादा बारीक होता है। यानी तुम्हारे नज़दीक उस गुनाह की कोई हैसियत नहीं होती, कोई वक़ात ही नहीं होती, मामूली समझ करके बड़ा बड़ा गुनाह कर जाते। अबे जो जतरा में जाते हैं इनको पता भी नहीं कि गुनाह है, ये दूसरे की बहू बेटियों को जो गंदी नजरें, तिरछी नजरें देख रहे हैं, डाल रहे हैं, इनको पता ही नहीं कि गुनाह है। देखने से क्या होता है, ज़िना थोड़ो है, उनको थोड़ो पता कि आंख से देख लिए तो ये भी ज़िना है, और उन्हें ये पता नहीं कि सीसीटीवी कैमरे यहाँ तो नहीं हैं, लेकिन रब्बुल आलमीन का जो सीसीटीवी कैमरा है वो कभी करप्ट नहीं हो सकता, कभी हैक नहीं हो सकता। दुनिया का कोई भी हैकर जो है उस कैमरे को हैक नहीं कर सकता, खराब नहीं कर सकता। 24 घंटे के लिए वो कैमरा चालू रहता है। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून। अर्श वाले ने यहाँ फरिश्तों को मुतय्यन कर दिया, मुसल्लत कर दिया है। 24 घंटे हमारी हरकतों पर नजर रखते हैं, एक एक हरकत को नोट करते हैं। हमारे नामे अमाल में तमाम की तमाम अदाएं, तमाम की तमाम हरकतें जो है नोट की जाती हैं। तो अल्लाह के लिए
अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि तुम बड़े से बड़ा गुनाह करते हो और वो गुनाह तुम्हारी नज़र में बाल से भी ज़्यादा बारीक होता है, जबकि हमारा मामला ऐसा था। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, नबवी ज़िंदगी में, नबी की हयात तैयबा में मुसलमान ऐसे हुआ करते थे कि मामूली कोई गुनाह हो जाती थी उनसे तो काँप जाते थे, तड़प उठते थे। जब तक रब्बुल आलमीन की तरफ से माफ़ी का ऐलान नहीं किया जाता था, जब तक उनको माफ़ी का परवाना नहीं मिल जाता था, तब तक वो चैन से बैठते नहीं। न जाने कितने वाक़यात ऐसे आपको मिलेंगे सीरत की किताबों में, तारीख की किताबों में, अहादीस की किताबों में ऐसे ढेर सारे वाक़यात मिलेंगे। वाक़यात का अंबार मिलेगा, वाक़यात का ज़ख़ीरा मिलेगा आपको तारीख़ और सीरत और हदीस की किताबों में कि सहाबा किराम से जब गलती होती थी तो रोने लगते थे, गिड़गिड़ाने लगते थे, शैतान भी शर्मिंदा हो जाता था और वो भी माफ़ी मांग लेता था कि मैं वादा करता हूँ इस बंदे को कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाऊँगा, क्योंकि मेरे गलत रास्ते पर ले जाने के बाद वो इतना रोया, इतना गिड़गिड़ाया अल्लाह से और इतना माफ़ी मांगा कि पहले से भी ज़्यादा अल्लाह की नज़र में महबूब और मकबूल बन गया। वो थे सच्चे मुसलमान, वो थे सच्चे मुसलमान। और हमें ये पता भी नहीं कि हम जो जतरा में जाते हैं गुनाह है, हमें पता भी नहीं कि दूसरों की बहू बेटियों पर जो नजरें डालते हैं वो गुनाह है, हमें पता भी नहीं कि दूसरों की बहन बहन बेटियों को जो छेड़ते हो गुनाह। अगर पता होता कि ये गुनाह है, इससे हमारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, हमारे अमाल तबाह बर्बाद हो जाएंगे, हमारी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी, हमारी आखिरत तबाह बर्बाद हो जाएगी। अगर यकीन होता तो मैं भी पूरे यकीन के साथ कहता हूँ इंशाअल्लाह नज़ीम किसी की बहन बेटियों को छेड़ा नहीं जाता, ऐसे और बुत कदों में जो है एंट्री नहीं की जाती, ऐसे गलत माहौल में दाखिला नहीं होता हमारा, ऐसी जगहों पर हमारी शमूलियत और ऐसी जगहों पर हमारा आना जाना, ऐसी जगहों पर हमारी आमदोरफ्त बिल्कुल भी नहीं होती। इसी तरीके से एक और हदीस है, साहबी रसूल उबय बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते कि मैंने अल्लाह के नबी से, अल्लाह के नबी ने एक हदीस पेश किया। उबय बिन काब कहते हैं कि मैंने कहा अल्लाह के नबी मैं आप पर कसरत से दरूद व सलाम भेजता हूं, बहुत ही ज्यादा। आप ये बताइए कि मैं अपनी दुआ का कितना हिस्सा आप पर दरूद व सलाम के लिए खास कर दूं। अल्लाह के नबी ने कहा तुम जितना चाहो तुम्हारी मर्जी। उबय बिन काब कहते अल्लाह के नबी मैं 1/4 हिस्सा अगर खास करूं तो। अल्लाह के नबी ने कहा तुम जितना चाहो, ज्यादा से ज्यादा अगर दरूद व सलाम भेजोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। कहते हैं अगर आधा हिस्सा खास कर दो। अल्लाह के नबी ने कहा तुम जितना चाहो उस पर इजाफा करोगे, अल्लाह की नजर में और ज्यादा बेहतर बनोगे। तीसरी मर्तबा इन्होंने कहा अल्लाह के नबी अगर 2/3 हिस्सा अपनी जो है दुआ का आप पर दरूद व सलाम के लिए खास कर दूं तो कैसा रहेगा। अल्लाह के नबी ने कहा तुम जितना चाहो उस पर इजाफा करोगे तो तुम्हारे लिए और बेहतर होगा। उबय बिन काब कहते हैं कि मैंने कहा अल्लाह के नबी, चौथी मर्तबा अल्लाह के नबी अगर मैं अपनी दुआ का पूरा हिस्सा आप पर दरूद व सलाम के लिए खास कर दूं तो कैसा रहेगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इज़ा तुकफ़े, तब तो तुम्हारे जो है जिंदगी के सारे मसाइल हल हो जाएंगे, जिंदगी के सारे मसाइल हल हो जाएंगे और सारे के सारे गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देगा। तो जो लोग नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला जो है उन्हें हर किस्म के मसाइल से, हर किस्म के परेशानियों से, हर किस्म के फितनों फसाद से, हर किस्म के खुराफात से, हर किस्म के बिगाड़ से रब्बुल आलमीन उनकी हिफाजत करते हैं। और वो रब्बुल आलमीन के हिफ्ज़ व अमान में रहता कौन इंसान, जो आदमी नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करता है। हज़रात गिरामी, अब हम ये देखते हैं कि अल्लाह के नबी से मोहब्बत में इजाफा कैसे हो सकता, नबी से मोहब्बत में इजाफा कैसे हो सकता। सबसे पहले हम अपनी दुआ में नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का एक हिस्सा बनाएं, दुआ करने का। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएंगे दुआ करें कि इलाहुल आलमीन मुझे अपने नबी का सच्चा सैदाई बना दे, मुझे अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाला बना दे।
मुझे नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत का मुकम्मल तौर से पाबंद बना दे। अल्लाह कायनात की तमाम चीज़ों से ज़्यादा, कायनात की तमाम लोगों से ज़्यादा, कायनात के तमाम धन और दौलत से ज़्यादा मुझे नबी से मोहब्बत करने वाला बना दे। हम अपनी दुआ में इस दुआ को भी एक हिस्सा बनाएं, दुआ करें। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी को दुआ की तौफीक मिल गई, जिसके लिए दुआ का दरवाज़ा खुल गया, गोया कि उसके लिए रहमत का दरवाज़ा खोल दिया गया। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अलैकुम अलैकुम या इबादल्लाह बिद्दुआ, ऐ अल्लाह के बंदो दुआ को अपने ज़िंदगी का हिस्सा बना लो, दुआ लाजिम कर लो अपने ऊपर। और जब भी दुआ करें नबी से मोहब्बत की तौफीक मांगे कि इलाहुल आलमीन मुझे नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाला बना दे। तो दुआ बंदे मोमिन के पास वो हथियार है कि हर मुश्किलात से दुआ के ज़रिए से निकल जाता है, एक हथियार है। हम और आप जब दुआ को हथियार की शक्ल में इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीम ज़िंदगी के सारे मसाइल हल हो जाएंगे और नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे। जब दुआ हथियार बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत उस हथियार का मुकाबला नहीं कर सकती है। हालात को सुधारने के लिए, नबी से मोहब्बत करने के लिए, अपनी औलाद की हिदायत के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप को नेक इंसान बनाने के लिए, नबी का सच्चा सदाई बनाने के लिए हमें और आपको अपनी दुआ में ज़रूर भी ज़रूर ये कहना चाहिए कि अल्लाह मुझे नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाला बना दे। इससे इंशाअल्लाहुल अज़ीम नबी से मोहब्बत में इजाफा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि जब भी हम और आप दुआ के लिए हाथ उठाएंगे, ज़रूर भी ज़रूर हम इस दुआ को ज़रूर शामिल करेंगे कि अल्लाह मुझे नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाला बना दे। इंशाअल्लाहुल अज़ीम हमारे दुआ का यह एक हिस्सा ये ज़रूर बनेगा। और दूसरा तरीक़ा जिससे नबी की मोहब्बत में इजाफा होगा कि नबी की सीरत को पढ़ा जाए, नबी की सीरत को पढ़ा जाए, नबी की ज़िंदगी का मुताला करना, नबी के उसवे हसना को पढ़ना, सीरत की किताबों को अपने घरों में रखना। खुद सीरत की किताबों का मुताला कीजिए, मोबाइल कम रखिए, मोबाइल का यूज़ कम कीजिए, मोबाइल कम देखिए, मोबाइल का इस्तेमाल कम कीजिए। आप अपने बच्चों के सामने किताबें ज़रूर पढ़िए, नवाफिल का अहतमाम ज़रूर पढ़िए। आप नवाफिल पढ़ेंगे, हमारी औलादें नवाफिल पढ़ेंगी, हम कुरान की तिलावत करेंगे, औलादें कुरान की तिलावत करेंगी, हम सीरत की किताबों का मुताला करेंगे, हमारी औलादें सीरत की किताबों का मुताला करेंगी। और अगर हम सुबह से शाम तक मोबाइल में मस्त मगन रहेंगे तो हमारी औलाद भी मोबाइल ही में मस्त मगन रहेगी। उसको बाद में रोकने का कोई फ़ायदा, बाद में जब वो मुकम्मल तौर से बिगड़ चुका होगा। इससे पहले मैंने एक वाक़या बयान किया था, एक लड़का जो माँ बाप का बागी बना, ना माँ से बात कर रहा था, ना बाप से बात कर रहा था। लोग समझ रहे थे शायद इस पर किसी आसिफ का साया है, ये शायद जो इस पर किसी जिन्नात का साया है, किसी शैतान का साया है। बहुत सारे आलिमों को लाए, किसी से बात नहीं किया। मैंने उसको देखा, उस बच्चे को, तो मैंने उसके माँ बाप को कहा आप यहाँ से जाइए। उसके बाद मैंने कहा बेटा तुम पर कुछ भी नहीं, कोई जिन्नात नहीं, कोई शैतान नहीं, तुम्हारे ऊपर किसी जिन्नात, शैतान और जादू का साया नहीं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बात करना शुरू कर दिया, कहने लगे जनाब मैं भी जानता हूँ मुझ पर कोई साया नहीं, लेकिन मैं जो आज बिगड़ा हूँ, मुझे बिगाड़ने में मेरे माँ बाप का सबसे बड़ा किरदार है। अगर हमारी औलाद बिगड़ती है उसके जिम्मेदार औलाद वालिदैन ही होंगे, दूसरा कोई दोस्ताने वाले नहीं होंगे, रिश्तेदार वाले नहीं होंगे, ताल्लुकाती लोग नहीं होंगे। औलाद को बिगाड़ने में माँ बाप का सबसे बड़ा किरदार होता है। कहने लगा जनाब मैं एक लड़की से बात कर रहा था, एक लड़की से मेरी अफेयर थी, मैं उससे बात कर रहा था, मेरी माँ को मालूम था लेकिन मना नहीं की। मेरे बाप ने जो है मुझे मोबाइल खरीद करके दिया, मोबाइल में रिचार्ज डालने के लिए पैसा ये देते थे, इनको सब मालूम था कि मैं क्या कर रहा हूँ। कभी भी मेरे माँ बाप ने मुझको रोका नहीं, टोका नहीं। अब हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि अगर मुझसे शादी नहीं होगी तो मैं अपने जान के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। समझ रहे? तो हम और आप अपने औलाद के सामने मोबाइल का यूज़ कम करें, किताब बीनी बने, किताब बीनी करें, किताबों को उठाइए और बिलखुसूस सीरत की किताबों का। जब तक सीरत, नबी की सीरत नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह की कसम खा करके मैं कह रहा हूँ हमारी मोहब्बत झूठी और बातिल होगी। हम मोहब्बत में जो है झूठे होंगे, हमारा दावा झूठा होगा, उस दावे की कोई हैसियत, कोई हकीकत नहीं होगी। नबी को जानते नहीं मोहब्बत कैसे करेंगे? अरे भैया जिसको हम जानते नहीं हैं उससे मोहब्बत क्या और दुश्मनी क्या? बस नबी थे, नबी थे।
हाँ, जो नबी के नाम पर मर मिटने का ऐलान कर रहे हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे। उनसे नमाज नहीं हो पाती है, उनसे क्या नाम है अच्छी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, कुरान की तिलावत नहीं हो पाती है, अच्छे अखलाक और किरदार के मुतहम्मिल नहीं बन पाते हैं। बताइए वो क्या नाम है नबी के लिए जान गंवाएंगे, अपनी गर्दन कटवाएंगे। तो नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में इजाफा करने का एक अहम सबब यह है, तरीका यह है कि नबी की सीरत को पढ़ा जाए, काफ़ी गौर खोज के साथ नबी की सीरत का मुताला किया जाए। ज़्यादा नहीं, एक ही सफ़ा रोज़ाना पढ़िए, 2 सफ़ा रोज़ाना पढ़िए, बमुश्किल 10 मिनट 24 घंटे में से आप मुतय्यन कर लो कि इंशाअल्लाहुल अज़ीम मैं रोज़ाना 10 मिनट नबी की सीरत को पढ़ूंगा। ज़्यादा नहीं, 10 मिनट, बहुत बड़ा वक्त नहीं हो गया, 10 मिनट में कुछ बिगड़ेगा नहीं। और हर मुसलमान के घर में नबी की सीरत पर किताब मौजूद होना चाहिए। सिर्फ दावा कर रहे हैं कि नबी से मोहब्बत करेंगे हम, या नबी से मोहब्बत कर रहे हैं कि घरों में किताबें हैं नबी की सीरत पर? बताइए, इतने सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ और पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, तकरीबन 99% घरों में नबी की सीरत पर कोई किताब नहीं है। अगर मैं ये बोलूं कि हाथ उठाइए किन किन घरों में नबी की सीरत पर किताब मौजूद है, 2-4 हाथ उठेंगे, समझ रहे? तो अगर नबी से सच्ची मोहब्बत करना है हमें, तो नबी की सीरत को पढ़े। जब तक नबी की सीरत को नहीं पढ़ेंगे तब तक नबी से मोहब्बत हमारे दिल में पैदा हो ही नहीं सकती है। पहली चीज़ नबी से मोहब्बत में इजाफा करने का दुआ कीजिए, दूसरी चीज़ नबी से मोहब्बत में इजाफा करने का नबी की सीरत का मुताला कीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीम आने वाला जो जुमा होगा वहाँ से हमारी नशिश जो शुरू होगी इंशाअल्लाह ताला नबी की सीरत पर, वो कितना लंबा चले इंशाअल्लाह ताला नबी की सीरत ही का एक मुजाहिरा शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वहाँ से जो है नबी की सीरत पर जो हम बयानात शुरू करेंगे और एक लंबी नशिस्त इंशाअल्लाह अज़ीम चलती रहेगी। मैं बड़े ही अदब के साथ आप तमाम अहबाब से गुजारिश करता हूँ कि आने वाले नशिस्तों में कसीर तादाद में आप खुद शिरकत करें, अपने दोस्त और अहबाब को भी लाएँ ताकि नबी की सीरत को जान सके, नबी की सीरत को समझ सके, नबी की ज़िंदगी के बारे में हमें मालूमात हासिल हो सके। और मुसलमानों के बच्चे बच्चे को नबी की सीरत को जानना चाहिए, लेकिन अब नबी की सीरत हमारी ज़िंदगी में आई नहीं, कुछ भी नहीं जानते। आपसे पूछा जाए नबी से इतनी मोहब्बत है तो आप ये बताओ नबी को किस चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत थी? नबी से इतनी मोहब्बत कर रहे हैं हम, तो नबी को मोहब्बत किस चीज़ से ज़्यादा थी? 99% लोग फेल हो जाएंगे, क्योंकि हमने नबी की ज़िंदगी पढ़ा ही नहीं। नबी की चाहत क्या थी? खाने पीने वाली चीज़ों में नबी को सबसे ज़्यादा चाहत किस चीज़ से थी? लोगों में नबी को सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे थी? मर्दों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे थी? औरतों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे थी? दोस्तानों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे थी? इबादत में सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे थी? 99% लोग फेल हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जवाब जो पढ़े ही नहीं, बस ये जानते हैं कि एक नबी थे, उनका नाम क्या था? नाम मोहब्बत नाम था क्या? नाम भी मुकम्मल तौर से हम नहीं बता पाएंगे, नाम को बताने में फेल हो जाएंगे। इनाम रखा किसने? कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। नबी की अम्मी का नाम क्या था? अब्बू का नाम क्या था? कितनी माओं का दूध नबी ने पिया था? नबी की बीवियां हम मुसलमानों की क्या लगती है? 0। 99% लोग, अगर मैं सवाल कर लूं तो 99% लोग जवाब नहीं दे पाएंगे कि नबी की बीवियां हम मुसलमानों के रिश्ते में क्या लगती हैं, उनका हमारा रिश्ता क्या है। कोई जवाब नहीं होगा हमारे पास, 99% लोग फेल। बहरहाल आप हजरात से बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आने वाले नशिस्तों में शिरकत करें, ताकि नबी की सीरत, जो सही सीरत, नबी की सच्ची सीरत जो है हम और आप जान सके। इंशाअल्लाह अज़ीम बड़ी तफसील के साथ जो है आप लोगों के सामने नबी की सीरत जो है रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हमें और आपको नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाला बना। यकीनन जो नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं वो ऐसे मुज़ाहिरात में, चाहे वो कहीं भी हो, वो बयान कहीं भी हो रहे हों, किसी भी जमात और किसी भी मसलक में बयान हो रहे हों, जहाँ नबी की सीरत पर बयान होगी, ऐसे मुहिब्बीन जो है नबी से सच्चे मोहब्बत करने वाले पता कर करके ऐसे जगहों पर शिरकत करते हैं, जो कि उनको अपने नबी से प्यार है, अपने नबी से सच्ची मोहब्बत है, अपनी मोहब्बतों में इजाफा करना चाहते हैं कि हमारे दिल में नबी की मोहब्बत में और ज़्यादा इजाफा हो जाए। अल्लाह से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हमें और आपको नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाला बना।